जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 4 आज के लेक्चर में डिस्कस कर 70 सॉरी कैफ फॉर लेक्चर नंबर 79। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल मीटिंग के बारे में कुछ मज़ीद चीज़ें। उम्मीद है पहली चीज़ें आप भूल चुके होंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी याद कर लेते हैं हम। क्विज इसी के लिए होता है। आज पढ़ना क्या है हमने? नोटिस एंड प्लेस ऑफ जनरल मीटिंग, कि जनरल मीटिंग का नोटिस कैसे तैयार करना है। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद आप किसी भी कंपनी का जनरल मीटिंग का नोटिस खुद तैयार कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? ये डिसाइड कर सकते हैं कि जनरल मीटिंग कहाँ पे हो, वोटिंग सिस्टम क्या हो उसमें, क्या वैसा ही वोटिंग सिस्टम हो जैसा पाकिस्तान के इलेक्शन में होता है, जनरल इलेक्शन में। ऑफ कोर्स नहीं, वैसा नहीं। मैं समझ गया, आपके जज्बात समझ गया मैं। बिल्कुल वैसा नहीं, वैसा नहीं होता। कैसा होता है फिर वो स्टडी करेंगे। अगर इसमें कोई धांधली का इंसाफ लगा दे दूसरे पे, फिर क्या होगा? क्या उसका कोई इलाज है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो भी डिस्कस करेंगे हम। और क्या डिस्कस करें, और बाकी ये रहने दे भाईजान। सबसे पहले क्विज, पहला क्वेश्चन ये रहा। सीआरएन जरूर लिखिए, मोबाइल पे देखिए, सीआरएन लिखे। सामने नहीं देख, सामने नहीं देखना, सीआरएन लिख। पहला सवाल ये रहा, ताकि भूली हुई चीजें याद आ जाए। बोर्ड ने फैसला किया राइट इशू, क्या ये वैलिड है? ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंबर्स भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मेंबर्स ही कॉल कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, डायरेक्टर्स कॉल कर सकते हैं और साथ मेंबर्स भी। लेकिन मेंबर्स के पास कितनी पावर होनी चाहिए? 10% वोटिंग पावर। और मेंबर्स कौन सी मीटिंग कॉल कर सकते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या मेंबर्स किसी भी सूरत में एनुअल जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं? कर सकते हैं मेंबर किसी भी सूरत में एनुअल जनरल मीटिंग? नहीं कर। क्या मेंबर किसी भी सूरत में स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ईजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कर सकते, ईजीएम कर सकते हैं। क्या डायरेक्टर के अलावा कोई और एनुअल जनरल मीटिंग कॉल कर सकता है? हाँ, कमीशन। यही पूछना था। अगला सवाल ये रहा। रेक्विजिशन भेज सकते हैं? क्यों भेज सकते हैं रेक्विजिशन? सी ऑप्शन 10%। नेक्स्ट। कॉल द जनरल मीटिंग और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ जनरल मीटिंग में क्या फर्क है? कॉल जनरल मीटिंग का मतलब है एससीसीपी खुद नोटिस इशू करेगा, और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ जनरल मीटिंग का मतलब क्या है? वो डायरेक्टर्स को ऑर्डर करेगा, भाई जल्दी से जल्द एनुअल जनरल मीटिंग करो, वरना अभी ऑर्डर पास करके जेल भिजवा देंगे तुम्हें। ये है डायरेक्ट द। खुद भी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा सकता है, डायरेक्टर्स को भी ऑर्डर कर सकता है कि वो जनरल मीटिंग कंडक्ट करे। करेक्ट।
एनुअल जनरल मीटिंग कौन कॉल कर सकता है? डायरेक्टर्स, या डायरेक्टर नहीं तो कमीशन। कर लिया? किधर? सही है गलत? सही है, करेक्ट, शाबाश। तो 20 मेंबर्स क्यों? ये तो 20% नहीं हो जाएंगे? 10% है। अनसाइंड है बिल्कुल, बाकी भी प्रॉब्लम्स है। फिफ्टीन परसेंट ऑफ वोटिंग पावर है जी वैलिड requisition. Board takes no step to requisition may call the meeting themselves. The board failed to proceed within. अब मैं बोलूं? मेहरबानी, ये ठीक है 21 डेज। डायरेक्टर्स ने 21 डेज में प्रोसीड करना है। अगर 21 डेज में प्रोसीड ना करें तो मेंबर 90 डेज में मीटिंग करवाएंगे। क्या पूछा है उसने? बोर्ड फेल टू, बोर्ड कब प्रोसीड नहीं करता? 21 डेज में। बोर्ड के लिए कितना टाइम है? 21 डेज। फिर मेंबर्स के लिए मीटिंग होल्ड करने के लिए 90 डेज है, अगर बोर्ड कोई एक्शन नहीं लेता तो। 90 डेज लिखा है, 90 डेज, उधर तो 120 डेज भी लिखा है एक जगह पे। किसी भी जगह कोई चीज होगी कहीं भी फिट कर दोगे। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, यहां पे ऐसे नहीं होता। मीटिंग कब तक कॉल करनी है? 90 डेज, मतलब 10 अप्रैल है तो मई जून जुलाई, 9 जुलाई के लगभग। डी ऑप्शन करेक्ट। 90 डेज थे, 90 डेज ही काउंट होते हैं इनसे। ये पता है कौन लोग हैं? 13 7 20 34, ये वो लोग हैं जिनसे 90 डेज काउंट नहीं होते। कौन है ये? इसको नहीं पता 90 डेज में कितने डेज होते हैं? हाँ।
भाई इसमें क्या हो गया, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग बुलाई थी, बोर्ड ने कॉल नहीं की, मेंबर ने खुद से कॉल कर ली रेजोल्यूशन, तो क्या ये मीटिंग और रेजोल्यूशन वैलिड है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या वो रजिस्टर्ड ऑफिस में होना जरूरी है? जो एजीएम है वो रजिस्टर्ड ऑफिस या नियरेस्ट सिटी में होना जरूरी है? एजीएम में लिखा हुआ था, ईजीएम में नहीं लिखा हुआ। और खासतौर पे मेंबर्स को अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में करने की इजाजत दी गई तो क्या किसी और जगह नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। वो देखे जो नियरेस्ट सिटी वाली ऑप्शन थी वो क्या थी, वो लिस्टेड कंपनी की थी और वो एजीएम की थी। एजीएम की थी क्या किसी भी जनरल मीटिंग की थी? क्या स्पेसिफिकली एनुअल जनरल मीटिंग लिखा हुआ था? तो ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, ठीक है। तो ये वैलिड, अगर ये रजिस्टर्ड ऑफिस के बजाय किसी और जगह होती है तो वैलिड है। जी रिकवर करवाएं डायरेक्टर से, कंपनी पे करे, डायरेक्टर से रिकवर करवाएं, डायरेक्टर का कसूर है। स्पेशल रेजोल्यूशन चार्टर नोटिस पे भी हो सकती है पास? कब? नोटिस किस किस को सेंड करना है? सी तो नहीं सेलेक्ट कर दिया कहीं? मुझे लगता है सी सेलेक्ट कर दिया है। नहीं किया? या कर दिया, देखा। सेंड इट टू मेंबर्स, डायरेक्टर और कमीशन को सेंड नहीं करना। ये नोटिस है, ये अकाउंट्स नहीं है जो कमीशन को भी सेंड करने होते थे। ये क्या है? नोटिस ऑफ मीटिंग है। ये कमीशन को, रजिस्ट्रार को सेंड, कमीशन को सेंड नहीं करने। तो क्या सेंड करते थे? वो अकाउंट्स होते थे, याद है? तो ये सेंड नहीं करने, लेकिन फिर भी कमीशन को पता चल जाएगा कंपनी की मीटिंग का। क्यों भला? अगर लिस्टेड कंपनी है तो अखबार में भी इश्तेहार दिया होगा, याद है? वन इंग्लिश एंड वन उर्दू, शाबाश शाबाश, वन इंग्लिश वन उर्दू, डेली न्यूज़पेपर। थर्ड के अलावा मुझे लगता है ठीक है बाकी। 1, 2 एंड 4।
contains the statement note placed before the board on a valid member's requisition. Resolution passed at meeting called by the requisitions are not binding on company. ठीक है कि गलत है? गलत. Board does not proceed within 21 days. Requisition may call the meeting themselves. सही? Second सही है ना? Meetings so called must be held within 90 days. Time ये भी ठीक. और it must be called as nearly as possible in the manner in which the board calls meeting. क्या ये भी correct है? Yes. Second, third, fourth सारे correct. Last. फर्स्ट भी करेक्ट कर लग रहा है मुझे, थर्ड भी और फोर्थ भी, ऐसा है? चलिए जी, टॉपर्स. फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th. चलिए, असाइनमेंट दी गई थी आपको. असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने नहीं की? खड़े हो जाए. असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने नहीं की? असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किया पहले ये बताएं. कितनों ने नहीं की? क्यों नहीं की? असाइनमेंट किया तूने? रिटन तो दिया असाइनमेंट, तो कितनी दफा है असाइनमेंट किया तूने? क्यों नहीं की? क्यों नहीं की असाइनमेंट? असाइनमेंट क्यों नहीं की असाइनमेंट? असाइनमेंट किया आपने? किधर है असाइनमेंट? असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट ढूंढे, असाइनमेंट नहीं निकलेगी. बैग है, जादूगर का हैट थोड़ी ही है कि हाथ डाला जो भी ज़हन में आया वो निकाल. ऐसे नहीं होता. असाइनमेंट करनी पड़ती है, वरना असाइनमेंट नहीं मिलती. आपने असाइनमेंट ढूंढना क्यों छोड़ दिया अचानक से? अभी तो आप ढूंढ रही थी असाइनमेंट. किधर है असाइनमेंट? क्यों नहीं की असाइनमेंट? किसने करनी है असाइनमेंट? छोटे भाई ने करनी है असाइनमेंट? क्या किसने करनी है असाइनमेंट? असाइनमेंट किधर आपकी? असाइनमेंट किधर आपकी बहन? असाइनमेंट किधर है? क्यों नहीं की असाइनमेंट? असाइनमेंट दी नहीं थी आपको क्या? हम इतनी मुश्किल से बैठ के क्वेश्चन ढूंढ के कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव किया है, कौन सा पास्ट पेपर में क्वेश्चन कवर कर रहा है, इसको ढूंढो खप जाते हैं और आप उसको सिंपली इग्नोर किया तूने. मेरे को इग्नोर किया तूने? मेरे को इग्नोर करता है तूने की असाइनमेंट. असाइनमेंट किधर है तेरी? थोड़ी सी की. अच्छा हाँ, थॉरोली की थी? थॉरोली नहीं करनी थी, रिटर्न करनी थी. लगी तो नहीं लगी? अब लगी है कि नहीं? असाइनमेंट किधर है? क्यों नहीं की असाइनमेंट? असाइनमेंट कब करेगा? असाइनमेंट किधर आपकी? असाइनमेंट क्यों नहीं करते आप लोग? असाइनमेंट किधर आपकी? अच्छा, असाइनमेंट दरमियान में रखी हुई है, स्टूडेंट की भी कवर हो जाए, उसकी ऐसे नहीं होता. असाइनमेंट किधर है आपकी? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की बहन? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट किसने करनी? असाइनमेंट कब करेंगे? असाइनमेंट पेपर के बाद करेंगे असाइनमेंट. फिर आपने कहना सर ने ठीक नहीं पढ़ाया था, ठीक नहीं पढ़ाया था. ठीक, घर वालों को यही कहेंगे ना कि सर यस. किधर है असाइनमेंट? शाबाश 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 शाबाश. किधर असाइनमेंट? ये भी यही कहेगा घर वालों को, सर ने बिल्कुल नहीं ठीक पढ़ाया, ये तो मैं अपनी मेहनत से पास हो गया, वरना सर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी. ये बोलोगे ना? नहीं बोलोगे. क्या बोलोगे? असाइनमेंट कर लिया करें, असाइनमेंट कर लें, मर्जी है आपकी. मेरे भाई ने असाइनमेंट की होगी, है ना? ये मेरा नाम रोशन करेगा. की है असाइनमेंट? तो अपना नाम बचा ले, बड़ी बात. क्वेश्चन 23 कारआमद
प्राइवेट लिमिटेड, ये वाकया है 1 जुलाई 2014 का, और हुआ कहां था? कारामत प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड ऑफिस में, जब आप छोटे थे 2014 में, 12 साल पहले। सब्सिक्वेंटली इट वाज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिस्टेड। क्या डेट अंडरलाइन करनी है? प्राइवेट को अंडरलाइन करें, टाइप ऑफ कंपनी अंडरलाइन करनी होती है, डेट अंडरलाइन करना होता है। सब्सिक्वेंटली इट वाज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी ऑन 1 मार्च 2015। 1 मार्च को भी अंडरलाइन करें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2017 डिस्क्राइब whether the company is required to hold its statutory meeting। पहले तो आप रूल लिख लेना, पहले तो रूल लिखें कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कब किसने कंडक्ट करवानी है? प्राइवेट कंपनी अगर वो कन्वर्टेड हो इनटू पब्लिक कंपनी विद इन 1 ईयर, तो उसने स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवानी है। अब क्या ये विद इन 1 ईयर हुई है? डेट से पता चल जाएगा। ओके, तो इसके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करना रिक्वायर्ड है। एग्रीड? Second, what would happen in your decision if the company converted into listed company on 1 July 2015? अगर 1 जुलाई तो कन्वर्ट हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर नहीं करवानी। क्यों नहीं करवानी? क्यों? 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2015 एग्जैक्ट 1 साल नहीं है। नहीं, जो साल 1 जुलाई को शुरू होता है वो 30 जून को खत्म होता है। ये असूल पता है ना, काउंटिंग में यही सिखाते हैं, काउंटिंग के टैक्स में भी यही असूल सिखाते हैं। तो इस सूरत में स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट कराने की जरूरत ना होती। आइडेंटिफाई दोज कंटेंट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय कंपनीज ऑडिटर। आल्सो स्पेसिफाई पर्पस। पर्पस क्या? एक्यूरेसी, ट्रू एंड फेयर व्यू। कौन कौन से कंटेंट सर्टिफाई करने हैं? शेयर इशूड, कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट्स, एक्सपेंडिचर विद बैलेंस, और सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज था? इसके अंदर तो नहीं था, वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन में था कैश, सेल्स एंड परचेज, एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट 4, स्टेट द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द सर्टिफिकेशन एंड फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ये भाई बताएंगे। सर्टिफिकेशन का रूल, 2 चीजें पूछी हैं, सर्टिफिकेशन एंड फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। मुझे सिर्फ ये बता दे सर्टिफाई कौन करेगा इसको? सर सर्टिफिकेट ऑफ मेथड ऑफ बिजनेस इतनी मुश्किल से याद किया था, कौन सर्टिफाई करेगा? फिर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंफ्यूज हो रहा था, अब ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहां से आ गया? कौन करेगा सर्टिफाई? ऑडिटर करेगा। कौन सर्टिफाई करेगा? सीईओ एंड इज वन डायरेक्टर। तो ये तो वही रूल हो गया। कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला। देखिए सेम है क्या? अगर सेम है तो उसके आगे लिख ले सेम एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि आपको पता चल जाए, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। पहले चेक कर लीजिएगा कि वाकई सेम है। फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट किस किस को फाइल करनी है? जी बहन आप बताएं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट किसको फाइल करनी होती है? जी फाइलिंग की बात कर रहा है कि सेंड करने की बात कर रहा है? फाइलिंग की बात की है। आगे वाला रजिस्ट्रार, क्या आगे भी कुछ लिखना चाहिए? कब फाइल करनी है? तो बुरी बात करें ना, क्योंकि उसने सिर्फ ये नहीं पूछा अथॉरिटी ऑफ फाइलिंग बताओ, उसने फाइलिंग की रिक्वायरमेंट पूछी है। तो फाइलिंग के हवाले से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी बतानी है। तरीकाकार समझ रहे हैं? उसने अथॉरिटी ऑफ फाइलिंग नहीं पूछा, फाइलिंग रिक्वायरमेंट। तो फाइलिंग के हवाले से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी बतानी चाहिए। बे ठीक है कि नहीं? तो फाइलिंग किसको करनी है ये भी बताए, कब करनी है ये भी बताए। बी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट हु मे कॉल एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। कौन कॉल कर सकता है? एक मिनट है, कौन कॉल कर सकता है भाई? डायरेक्टर। ये देखो अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। पूरा सेशन हो गया, पूरा सेशन। टूट गई। ओ खैर, ये 3 साल से हमारे साथ थी।
इतना गुस्सा दिलाया तूने। और डायरेक्टर ने इनकम्प्लीट आंसर, इनकरेक्ट आंसर होता है वो कितनी दफा समझाओ तेरे को, तू 100 दफा लिख पहले सफे कल 100 दफा लिख के लाया इनकम्प्लीट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। क्या सिर्फ बोर्ड जनरल मीटिंग कॉल कर सकता है? एससीसीपी वो किसने कर लिखना है? एससीसीपी किसने लिखना है? नहीं लिखना आपने, लिखा जाए मेरी किस्मत ना सवर जाए, हमने लिखना है। नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। तो कौन एजीएम कौन कंडक्ट कराए, कौन कॉल कर सकता है? नॉर्मली डायरेक्टर और हाँ, और अगर वो ड्यू टाइम में कॉल ना करे तो फिर ऐसे एससीसीपी डायरेक्ट भी कर सकता है, कोई भी कॉल कर सकता है, ठीक है। और मेंबर्स कब कर सकते हैं बताइए, और कोई नहीं बोलेगा। और मेंबर्स कब? एनुअल जनरल मीटिंग मेंबर्स थोड़ी कॉल करते हैं, शाबाश शाबाश, मेंबर्स नहीं कॉल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसकी मरहम पट्टी कर देंगे आज, बेफिक्र है। शेयर होल्डर्स, अच्छा, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द सेड मीटिंग एंड रेजोल्यूशन पास देयरिन। आपने बताना है कि क्या ये वैलिड है मीटिंग और रेजोल्यूशन। शेयर होल्डर्स ऑफ रमजान लिमिटेड होल्डिंग 20% ऑफ वोटिंग पावर सबमिटेड ए रिक्वेजिशन टू होल्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शेयर होल्डर कॉल कर सकते हैं, 20% है, 10% वोटिंग पावर होनी चाहिए थी, इसमें भी कोई मसला नहीं है। To remove the auditor of the company neither called the EOGM nor allowed them to hold a meeting at company's registered office. Said meeting was then held at some other place and resolution for removal of the auditor was passed. बताइए क्या ये मीटिंग वैलिड है? क्या रेजोल्यूशन ठीक पास हुई? बिल्कुल ठीक है। क्यों भला? क्योंकि शेयर होल्डर को अल्लाह इजाजत देता है कि अगर 10% वोटिंग पावर हो, रिक्वेजिशन सेंड करें जो कि ड्यूली साइंड हो, रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करवाई गई हो, और डायरेक्टर विद इन 21 डेज प्रोसीड, ये बात लिखनी है ना, लीगल रूल, ना प्रोसीड करें तो फिर वो कंडक्ट करवा सकते हैं एट एनी अदर प्लेस। डन? कोई प्रॉब्लम? ये भी क्लियर? चले, क्विज भी हमारा हो गया, क्वेश्चंस भी हो गए। अब चलते हैं आज के कंसेप्ट की तरफ। प्रीवियस कंसेप्ट में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। कल हमने सिर्फ एक ही सफा पढ़ा था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, ताकि जल्दी ना हो। ये हल्का आधा पढ़ लिया था, लेकिन मैंने कहा था ऑफिशियली आज कंप्लीट करेंगे। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। अच्छा देखिए, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद अगर आप इस काबिल है कि किसी कंपनी के एजीएम, किसी भी कंपनी की जनरल मीटिंग का नोटिस बना सके, तो फिर इसका मतलब आपने ये कंसेप्ट सीखा। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी का जनरल मीटिंग का नोटिस जो है वो नहीं बना सकते, तो फिर यदि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नोटिस के साथ क्या क्या चीज अटैच है। देखिए नोटिस में दो चीजें आपने नोट करनी है। नंबर 1, क्योंकि नोटिस का क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। नंबर 1, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के अंदर क्या लिखा जाएगा, और नंबर 2, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के साथ अटैच क्या होगा। जनरल मीटिंग के नोटिस वाले कंसेप्ट में क्या दो चीजें सीखनी है? अंदर क्या लिखा है, कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी, और उसके साथ अटैच क्या कुछ होगा, यही बताएगा वो आपको। बाद में छोटे मोटे और कंसेप्ट है, जैसे टाइमिंग ऑफ नोटिस। नोटिस की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? 21 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। लिस्टेड कंपनी है तो नोटिस को क्या करना है? उर्दू एंड इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करवाएंगे। क्या ये 21 डेज से शॉर्टर नोटिस पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई जनरल मीटिंग कॉल हो सकती है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल हो सकती है। किस कंपनी की? प्राइवेट और अनलिस्टेड की। लेकिन किस शर्त पे? अगर ऑल शेयर होल्डर जो कि इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग है, जो कि यानी वो वाले शेयर होल्डर जिनके वोट, आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स नहीं होते, वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो वो वाले शेयर होल्डर्स सारे एग्री करें, कौन से? ऑर्डिनरी वाले, जिनका राइट है इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग। तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे भी हो सकती है,
जनरल मीटिंग बेसिकली एबनॉर्मल कंडीशन में, एबनॉर्मल हालात में कंडक्ट करवाई जाती है, तो मे बी एबनॉर्मेलिटी के साथ अर्जेंसी भी हो। रेसिपिएंट ऑफ नोटिस, नोटिस किस किस को सेंड करना है? आपने एसएससी को भी सेंड करवा दिया था, है ना? मेंबर को, डायरेक्टर को, ऑडिटर को, ठीक है जी। और अगर कोई मेंबर या शेयर होल्डर मर गया है, लीगल एज ऑफ डिसीज्ड पर्सन, और अगर बैंकरप्ट हो गया तो क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? इफेक्टिव डेट ऑफ पोस्टल नोटिस, नोटिस कब वैलिड समझा जाएगा, यानी इफेक्टिव डेट कब समझी जाएगी नोटिस की? जब कंपनी ने इसको प्रॉपरली एड्रेस लिख के प्रीपे करके पोस्ट कर दिया, तब समझा जाएगा कि नोटिस इशू हो गया। रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, कंपनी की जिम्मेदारी। कुछ शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं अभी ना तजर्बेकार होते हैं, वो रोते रोते आ जाते हैं जनरल मीटिंग के अंदर, इस जनरल मीटिंग को कैंसिल करें, हमें तो नोटिस ही कल मिला है, 21 दिन का नोटिस होना चाहिए था। तो कंपनी क्या कहेगी? कहेगी इस चीज के जिम्मेदार नहीं है हम कि आपको नोटिस कब मिला, जिम्मेदार हम इस चीज के हैं कि नोटिस हमने कब सेंड किया, कब सेंड किया। शाबाश। इंफॉर्मेशन कौन कौन सी नोटिस में? हाँ, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जनरल मीटिंग के नोटिस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जनरल मीटिंग बोला है, तो अगर मीटिंग किसी भी किस्म की हो, चाहे स्टैट्यूटरी मीटिंग हो, चाहे एजीएम हो, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, ये इंफॉर्मेशन कंफर्म होनी चाहिए। कौन सी? डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ जनरल मीटिंग, कब होगी, कहां होगी, किस वक्त होगी। एजेंडा, क्या इसमें सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस होंगे कि ऑर्डिनरी के साथ स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस होंगे? अगर स्पेशल बिजनेस डिस्कस होंगे ना तो उसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट अलग है। नोटिस के अंदर क्या लिखना है कि इसमें ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस होंगे या अगर स्पेशल बिजनेस डिस्कस होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट लगा है कि स्पेशल बिजनेस डिस्कस होगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट भी लिखना पड़ेगा, उस स्पेशल बिजनेस के सारी अहम इंफॉर्मेशन भी बतानी पड़ेगी, मजीद डिटेल, डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट क्या है ये भी बताना पड़ेगा, और टाइम एंड प्लेस जहां पे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं ये भी। जैसे फर्ज कीजिए अगर क्वेश्चन के अंदर कह देता है कि एजीएम का नोटिस सेंड करना है, बताएं इसमें क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी, और साथ ही साथ ये भी कह दे कि इसी एजीएम के अंदर हमने रेजोल्यूशन पास करनी है कि कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से एक एसोसिएटेड कंपनी है, कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से कंपनी एसोसिएटेड बन जाती है ना, एसोसिएटेड कंपनी है या एक होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी है और उसमें हमारा डायरेक्टर भी है, तो बताइए ये स्पेशल बिजनेस आ गया। अब क्या हमें स्पेशल बिजनेस है तो कुछ मजीद चीजें भी नोटिस में लिखनी चाहिए उस स्पेशल बिजनेस के हवाले से, क्या लिखनी चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट के पास क्या करना है, और स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स कि सर असल में हम इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीदेंगे, 1 लाख शेयर खरीदेंगे, बदले में हमने ये सेल प्राइस रखी है, इतने पैसे अभी देंगे, इतने पैसे महीने बाद देंगे, सारी डिटेल मटेरियल फैक्ट्स। और अगर कोई कॉमन डायरेक्टर है, किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, तो ये भी लिखेंगे कि इसमें के अंदर डायरेक्टर्स का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ताकि शेयर होल्डर देख ले कहीं डायरेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं है ट्रांजैक्शन की गई। और टाइम एंड प्लेस कि भाई सर ये जो प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट है ना जो पास करने जा रहे हैं, अगर आप मीटिंग से पहले इसको तसल्ली से पढ़ना चाहें तो हमारे रजिस्टर ऑफिस में रूम नंबर 3 में मौजूद है, उधर से आके पढ़ ले जिसको पास कर। कुछ समझ आ रही है? नोटिस ऑफ द एजीएम में क्या क्या चीजें लिखनी है जरा साथ साथ ही याद करते जाए तो अच्छा है। ऐसे ही है ना, क्या क्या? डेट, टाइम, प्लेस और एजेंडा क्या डिस्कस करना है, ऑर्डिनरी भी और स्पेशल है। अगर स्पेशल है तो मजीद चीजें क्या डिस्कस करनी है? ड्राफ्ट ऑफ रेजोल्यूशन, स्टेटमेंट। फिर वीडियो लिंक ऑप्शन, वीडियो लिंक ऑप्शन क्या है? लिस्टेड कंपनी के अगर कुछ शेयर होल्डर दूसरे शहरों में हो 10%, तो वो कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं कि सर हमारे शहर में कोई ऐसी अरेंजमेंट की जाए कि हम अपने शहर में रहते रहते
आपकी जो कराची में मीटिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सके होंगे क्या? ठीक है, बिल्कुल। कंपनी फिर वीडियो लिंक फैसिलिटी अरेंज करवाएगी। पता है कैसे करवाएगी? उस सियालकोट शहर के अंदर अगर 10% शेयर होल्डर हैं लिस्टेड कंपनी के, एक कमरा अरेंज करवाएगी, कॉन्फ्रेंस रूम मिल जाता है, कमरा ले ले किसी होटल का, वहां पे टेबल होगी, साथ में कुर्सियां लगी होगी 15-20, और फिर एक कैमरामैन होगा और जूम मीटिंग हो जाएगी। ठीक है, कैमरामैन इसलिए ताकि वो जो जूम मीटिंग है उसको बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले करे, उसमें सारे इस तरफ वाले उधर को देख रहे होंगे, उधर वाले इधर। ठीक है, कभी इस तरह की मीटिंग की है आपने? हाइब्रिड क्लास, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल हाइब्रिड क्लास। तो इसमें ऐसे हो जाता है जैसे वो प्रेजेंट हो, ये होता है वीडियो लिंक फैसिलिटी। फिर राइट टू पॉइंट प्रॉक्सी के नोटिस में ये भी लिखना है, ए मेंबर अगर आप ना आ सको तो आप अपनी बजाय किसी एक पर्सन को पॉइंट कर देना जो कि मीटिंग अटेंड करे। किसको पॉइंट करना? एक को। खबरदार 2 को पॉइंट नहीं करना। किसको करना है पॉइंट? एक को। प्रॉक्सी कितनों को पॉइंट करना है? एक को। प्रॉक्सी फॉर्म पे उसका नाम पता लिख देना, साइन स्टैंप कर देना। हम जो भाई आएगा, आप आए वो भाई आया, एक हमारे लिए एक बराबर, हमारी सर आंखों पे। लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ ना कि वो मेंबर होना जरूरी है, तो फिर क्या हो? बाय डिफॉल्ट हो प्रॉक्सी कौन हो? मेंबर हो। अगर नॉन मेंबर को प्रॉक्सी पॉइंट करना है तो आर्टिकल्स में चेंज करनी पड़ेगी। ये प्रॉक्सी कौन है वाला? कोई भी, यानी कौन होता है प्रॉक्सी? बंदा होता है। अच्छा, मैं समझा बकरी होती है। और कौन सा बंदा होता है प्रॉक्सी? हाँ, जो किसी मेंबर को रिप्रेजेंट करता है मीटिंग के अंदर, वो होता है प्रॉक्सी। कितने प्रॉक्सी पॉइंट कर सकता है एक मेंबर? सारे एक, सारे शेयर होल्डर्स के लिए, यानी सारे शेयर होल्डर के लिए नहीं, हर अपना अलग अलग करेगा। एक शेयर होल्डर के पास जितने भी शेयर्स हैं उन सब के लिए एक प्रॉक्सी होगा। ठीक है, और प्रॉक्सी फॉर्म साथ में नोटिस के लिखा जाएगा ताकि अगर किसी को प्रॉक्सी पॉइंट करना है तो उसको फिल करके पॉइंट कर दे। भाई समझ आ गया प्रॉक्सी? ये दोनों कंसेप्ट आगे आने हैं, उस वक्त आपको पता चलेगा मैंने पहले डिटेल में क्यों पढ़ा दिए। अगर कंपनी, अगर ये जनरल मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है, अगर ये मीटिंग जिसका आप नोटिस बना रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग है, तो कुछ एनुअल जनरल मीटिंग की बातें भी इसमें लिखनी है। हाँ भैया, इतना डिप्रेस क्यों है मेरा भाई? सोच रहे हैं सिलेबस किसने कह दिया ज्यादा है? ये आपके सोचने की बात नहीं है। आपको क्या 19 तारीख दी है ना? 19 तारीख दी है ना? 19 तारीख गुजरेगी फिर भाई से कहिएगा। अभी तो मुझे ये बताइए, मैं घर में होगा, खत्म नहीं कर देंगे। एक लेक्चर लेंथी हुआ है सिर्फ, कौन सा भला? संडे वाला लेंथी, तो उसी की वजह से टेंशन हो रही है। किधर थे हम? अगर जिस मीटिंग का आप नोटिस तैयार कर रहे हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग है, तो एनुअल जनरल मीटिंग वाली बातें भी लिख दे इसमें। हाँ, जैसे डायरेक्टर एजीएम में पॉइंट 3 साल बाद, अगर डायरेक्टर का इलेक्शन होना है तो डायरेक्टर्स के बारे में बताओ। डायरेक्टर्स के बारे में कौन सी बातें बताते हैं, कौन सी बातें डायरेक्टर के बारे में लिखते हैं? डायरेक्टर के इलेक्शन का प्रोसेस पढ़ा था जी। उसमें पढ़ा था 35 दिन पहले नंबर ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करना है। उसमें पढ़ा था 21 दिन पहले जो नोटिस होगा उसमें डायरेक्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है। वो क्या थी? रिटायरिंग डायरेक्टर के नाम और जो डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं उसके नंबर। देखिए वही चीजें नहीं है, नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड और नेम। और एनुअल जनरल मीटिंग में चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती है, ऑडिट रिपोर्ट भी होती है, इसकी भी का तो देखिए अगर एनुअल जनरल मीटिंग है तो ये साथ में लिखेंगे। अगर आई कैप में लिखते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हैं ना, तो फिर आपने ये बातें तो लिखनी है, ये भी लिखनी है, ये भी लिखनी है, ये भी लिखनी है। डन? ये भी लिखनी, इसमें ये वाली लाजमी आएगी क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग स्पेशल बिजनेस के लिए होती है, ऑर्डिनरी बिजनेस तो एजीएम में होता है कंडक्ट। ये भी आएंगी। क्या ये बातें आएंगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में? अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस तैयार कर रहे हैं तो ये बातें आएंगी।
और अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग का नोटिस तैयार कर रहे हैं, ये बातें आएंगी एनुअल जनरल मीटिंग में आएगी? अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग का नोटिस तैयार कर रहे हैं तो ये नहीं आएंगी, तो कौन सी बातें आएंगी? कैसे करें? हाँ, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आएगी। शाबाश, आगे वही बात कर रहा है। ठीक है कि अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग हो तो आपने क्या साथ में डैश करना है? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। मेंबर्स कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फैसला उसी चीज का होगा जो मीटिंग की प्लेस कहां होनी चाहिए? घर में। ये कौन सी मीटिंग है? ये कंपनी की मीटिंग है, तेरे दोस्तों की मीटिंग नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, पाकिस्तान को हारते देखना है तो इकट्ठे बैठ के देखेंगे। और ये वो मीटिंग नहीं है, और ये कंपनी की मीटिंग है। क्या? हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस आर नियरेस्ट सिटी। ये किस कंपनी के लिए रूल था? लिस्टेड के लिए। बच गए हैं, शाबाश शाबाश। मीटिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा? ये भाई बताएगा। मीटिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा? कौन सी मीटिंग में? एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स करेंगे बस। ये हाल है। इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट आंसर। एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड कौन करेगा? और जिस इसको नोटिस भेजा है वो अटेंड करेगा। और नोटिस किस किस को भेजा है? मेंबर्स को भेजा है, डायरेक्टर को भेजा है, ऑडिटर को भेजा है। ये आएंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब लेक्चर का टाइम समझे रिलैक्स हो गया है। मैंने साथ आपके प्रीवियस कंसल्ट भी रिवाइज करते जाना है। आपकी बिल्कुल हालत खराब है। आपने ये जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, कोई जल्दी जल्दी नहीं हो रहा। डेट 19 है, वो 19 रहेगी। डेली लेक्चर की कोई लिमिट नहीं। अब ये इस तरह आप सुनाते रहे ना, इनकम्प्लीट ये कौन मीटिंग अटेंड करे, नोटिस किसको जाएगा? सिर्फ मेंबर को जाएगा। ये हो गया मेंबर। और 5 पॉइंट्स लिखे हैं, एक बताएंगे क्या नंबर देगा? मीटिंग को अटेंड कौन करेगा ये बता दिया। मीटिंग को अटेंड कैसे किया जा सकता है, पार्टिसिपेशन कैसे हो सकती है? पर्सनली खुद फिजिकली चले जाएं, वीडियो लिंक के जरिए से, जैसे हाइब्रिड वाले बैठे हुए हैं, प्रॉक्सी के जरिए से, यानी अपनी बजाय किसी और का भेज दिया। ठीक है, वीडियो लिंक वालों को फिजिकल। अब ये जो हाइब्रिड क्लास के स्टूडेंट है, इनको फिजिकल समझा जाता है कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझा जाता है? नहीं, ये घर से पढ़ने नहीं आया ये कोई। वीडियो लिंक फैसिलिटी कौन सी कंपनी प्रोवाइड करेगी? सिर्फ लिस्टेड कंपनी। किसको प्रोवाइड करेगी? मेंबर, जिनके पास। लेकिन मेंबर की जिम्मेदारी है मीटिंग से 7 दिन पहले इतला दे दे। ये ना हो मीटिंग से 1 दिन पहले कहें सर वीडियो लिंक फैसिलिटी अरेंज करें, तो कहेंगे भैया वीडियो लिंक फैसिलिटी इतने शॉर्ट टाइम पे नोटिस अरेंज नहीं कर सकते। तो वीडियो लिंक फैसिलिटी अरेंज क्या कंपनी बाय डिफॉल्ट करवाएगी के मेंबर्स की रिक्विजिशन पे करवाएगी? किन मेंबर्स की? और कब भिजवाना जरूरी है कंपनी को? ठीक है, ये भाई अकेला है, इसके पास 12% ना रोना ना शुरू कर दे भाई, और एक शक्ल रोने वाली बन गई। अकेला मतलब एक ही बैच में हरकतें भी इसकी ऐसी है। हाँ हाँ, तो शाम के टाइम पे चिड़िया घर जाया कर, तेरी तन्हाई दूर होगी। इसके पास 12% शेयर्स है। इस अकेले शेयर होल्डर के पास 12% शेयर है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कराची में है। ये भाई मलीर कराची में ही रहता है, चौरंगी के इलाके में रहता है। इसने कंपनी को 12% शेयर होल्डर है, लिस्टेड कंपनी है। कंपनी को नोटिस इशू किया, वीडियो लिंक फैसिलिटी अरेंज करवा के दे। क्या वीडियो लिंक फैसिलिटी अरेंज करवाई जाएगी? नहीं करवाई जाएगी। कराची में आवे, कराची में सेम सिटी में नहीं अरेंज करवाई जाती। हाँ, अलग सिटी में रहे फिर अरेंज करवाई जाएगी। आई कैब को नहीं पकड़ पा सकते आप।
ना ना ना, बस आई क्या भी आसान पेपर बना दे तो बना दे, आपसे उम्मीद थोड़ा मुश्किल। मीटिंग को कौन प्रिजाइड करेगा, चेयरमैन कौन होगा? पहला हक डायरेक्टर्स का, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का जो चेयरमैन है वही जनरल मीटिंग का चेयरमैन होगा। मीटिंग मेंबर, अजीब बात है, मीटिंग मेंबर्स की हो रही है, चेयरमैन उस मीटिंग का डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन होगा, उसे तजर्बा है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का चेयरमैन बनके उसे तजर्बा, तो इस मीटिंग का भी जनरल मीटिंग का भी चेयरमैन बन जाएगा, लाने बोला बन जाएगा तो बन जाएगा। अगर वो चेयरमैन ना हो मीटिंग में या विलिंग ना हो बनने के लिए, कि चेयरमैन बनने में बड़ी ख्वारी है, दोनों पार्टी से बातें सुननी पड़ती है, मैं नहीं बनना चेयरमैन, फिर चेयरमैन किसको बनाएगा? डायरेक्टर चूज करेंगे। अगर चेयरमैन 15 मिनट के अंदर, जब मीटिंग स्टार्ट हुई 15 मिनट के अंदर मीटिंग में मौजूद नहीं होता, लेट हो जाता है, तो उसका इंतजार कब तक करना है? 15 मिनट। नहीं आता तो फिर किसको चेयरमैन बनाना है? डायरेक्टर। बाकी डायरेक्टर में से भी कोई प्रेजेंट नहीं या विलिंग नहीं है, फिर शेयर होल्डर का चेयरमैन। शेयर होल्डर नहीं है तो मौजूद कौन होगा उधर? उस मीटिंग में डायरेक्टर्स ही नहीं है ना, शेयर होल्डर है तो क्या है, बैंसों का सालाना इज्तिमा आया उधर। कोई तो शेयर होल्डर होगा। सिंगल मेंबर कंपनी के लिए क्या जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाना रिक्वायरमेंट है? नहीं, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जो लिख देगा वही समझा जाएगा जनरल मीटिंग हो गई, ठीक है। सिंगल मेंबर कंपनी के लिए जनरल एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है ना भैया, कुछ समझ आया? तो बताइए प्रेसिडेंट का इंतजार, जो चेयरमैन जनरल मीटिंग का चेयरमैन होगा, उसका इंतजार कितने अर्से तक करना है? अब है कि जो नोटिस है मीटिंग का कैसे पहुंचाया जाए, ये बहुत आसान है। पोस्ट के जरिए से, कबूतर के जरिए से, जरा देखते हैं। कहता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स आपने कंपनी को सेंड करने हैं कैसे कर सकते हैं? एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट का मतलब क्या है कि फिजिकली जाके वहां पे रिसीव करवाए किसी को और उससे साइन ले ले, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट। पोस्ट या कोरियर ऑफिस के जरिए से, रजिस्टर्ड पोस्ट होनी चाहिए, या कोरियर के जरिए से, अच्छी रिप्यूटेबल कोरियर सर्विस के जरिए से सेंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के जरिए से नोटिस सेंड कर सकते हैं, या फ्यूचर में अगर व्हाट्सएप की इजाजत दे दी, फेसबुक के अपलोड करके टैग करने की इजाजत दे दी, तो वो भी फ्यूचर में चल सकता है अगर कमीशन ने इजाजत दी तो, अलाउ किया तो। नोटिस कैसे अगर कोई कंपनी का मेंबर है, उसने कंपनी को नोटिस भेजना है, कैसे भेज सकता है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट फिजिकली, या पोस्ट करके, या रजिस्ट्रार को या कमीशन, कंपनी को नहीं, कमीशन या रजिस्ट्रार को नोटिस भेजना कैसे भेज सकते हैं? इसी तरह, सेम इसी तरह। अगर किसी मेंबर को नोटिस भेजना है तो कैसे भेज सकते हैं? इसी तरह। किस तरह? इसी तरह। लेकिन एड्रेस कौन सा लिखना है मेंबर का? जो मेंबर ने अपना रजिस्टर्ड एड्रेस दिया होगा, और अगर कोई भी एड्रेस नहीं दिया हुआ तो जो कम्युनिकेशन एड्रेस, दो एड्रेस होते हैं ना मम्मी में, एक होता है मुस्तकिल पता, एक होता है क्या, आरजी पता। आई कैब का फॉर्म भी फिल करता है, कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस होता है, तो नोटिस किधर जाएगा? कम्युनिकेशन एड्रेस पे। अगर कम्युनिकेशन एड्रेस नहीं है, परमानेंट एड्रेस, यानी जो भी एड्रेस पे आया हुआ है। एक रजिस्टर्ड एड्रेस होता है, एक एड्रेस होता है कम्युनिकेशन के लिए। नोटिस कब समझा जाएगा कि सर्व कर दिया? जब कंपनी उसे प्रॉपरली एड्रेस करेगी, प्रीपेड होगा और पोस्ट होगा। पढ़ लिया था पहले, यही सारे पढ़ लिया। अगर डिले हुआ तो क्या कंपनी का कसूर है? ये बहुत अहम एग्जाम टिप है। जब कंपनी ने सेंड कर लिया ना, तो अज्यूम कर लिया जाएगा 2-3 दिन जितने लगते हैं उसके बाद शेयर होल्डर तक पहुंच गया, अज्यूम कर ले, चाहे एक्चुअली पहुंचा हो। कंपनी का इफेक्टिवली नोटिस सेंड करना जिम्मेदारी है, शेयर होल्डर क्या रिसीव हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर जॉइंट शेयर होल्डर हो, नोटिस किसको भेजना है? दोनों को। जॉइंट शेयर होल्डर का कंसेप्ट पता है ना? जब एक शेयर के मालिक 4, पढ़ा नहीं था प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में,
हाँ, ज्वाइंट शेयर होल्डर को एक माना जाएगा। तो अगर 4 ज्वाइंट शेयर होल्डर है, एजीएम का नोटिस चारों को भेजना है कि किसी एक को? किसको? जिसका नाम पहले आएगा, जिसका नाम। क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस भेज सकते हैं? या जाहिर अगर डेथ हो गई किसी की तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस भेजा जाएगा, तो उसके ऊपर लिखा जाएगा कि भैया ये जो फोर्थ शुदा बंदे का रिप्रेजेंटेटिव है उसके लिए है नोटिस, वो आए और मीटिंग को अटेंड कर ले। क्लियर? अब ये जो बातें हैं ना बाकी वो नहीं, एक मिनट ठहर जा, इतनी क्या जल रही है, अभी लेक्चर है। लेकिन ये हम थोड़ा गपशप के अंदाज में करेंगे ताकि आप बोर कम से कम हो, ठीक है कि ज्यादा हो। वोटिंग, जनरल मीटिंग के अंदर वोटिंग 2 तरीकों से हो सकती है। एक है खुफिया तरीका, गुप्त तरीका, एक है ओपन। पहले कौन सा बताऊं? खुफिया तरीका वही जो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन का तरीकाकार है। वोटिंग पोलिंग में क्या होता है सुने, पोलिंग, लेकिन उससे पहले वो तरीका जो नेशनल असेंबली में भी होता है। क्या आपने कभी नेशनल वोटिंग देखी है? कभी उसमें क्या होता है भाई, जो इस रेजोल्यूशन की फेवर में है वो बोल ले, वो हाथ उठा दें, हाथ उठा देते हैं, और हाथ चेयरमैन क्या करता है, हाथ गिन लेता है। बस मेरा किसी लेक्चर किसी साइड में लगने देना, मेरे से एक ही वजह से सारी क्लास के 2 घंटे जाया होंगे। क्या भाई हैं इनको चाय, क्लास के बाद मेरे खाते से चाय पीनी है भाई ने, ठीक, ओके ठीक। तो कहां पे थे? हाँ, वोटिंग के 2 तरीके थे नेशनल से। एक क्या है? शो ऑफ हैंड। क्या तरीका है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि 19 तारीख को सिलेबस, चाहे 19 तारीख को इतवार को एक्स्ट्रा क्लास क्यों ना करनी पड़े, 19 तारीख को सिलेबस खत्म? कितने स्टूडेंट हाथ उठाएं? ये ओके। कितने स्टूडेंट का ख्याल है नहीं सर इतवार को छुट्टी करनी है, 20 को नॉर्मल क्लास में खत्म करवाएं? अब ये कम है, ठीक है। ये इसके कहते हैं शो ऑफ हैंड। इसमें हर एक मेंबर का एक वोट है, हर एक मेंबर का एक वोट है, चाहे उसकी एज कम है चाहे उसकी एज ज्यादा है, चाहे वो असाइनमेंट करता है चाहे वो नहीं करता, एक वोट है। चेयरमैन वोट गिनेगा और अनाउंस कर देगा कि भैया ये रेजोल्यूशन पास होगी, इसलिए अब मैं रेजोल्यूशन पास कर रहा हूं। इट इज हियर बाय रिजॉल्व्ड दैट एन एक्स्ट्रा क्लास विल बी कंडक्टेड ऑन संडे, टाइमिंग विल बी कम्युनिकेटेड लेटर। रेजोल्यूशन पास होगी जी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बन रहे होंगे, उसमें रेजोल्यूशन लिख दी जाएगी। जब चेयरमैन ने मिनट्स बुक के अंदर लिख दिया ना कि रेजोल्यूशन पास हो गई है, उसको फिर कोई चैलेंज नहीं करेगा। अब याद रखे, अगर ये बंदा कहता है सर जी आपने हाथ सही नहीं गिने, तो याद रखे लॉ कहता है मैंने साबित नहीं करना कि मैंने हाथ सही गिने थे, बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ इसने साबित करना है कि गलत काउंटिंग हुई है, ठीक है। अनलेस प्रूवन अदरवाइज जो चेयरमैन ने लिखा है वो सही माना जाएगा। ये क्या है? शो ऑफ हैंड। इसमें एक मेंबर के पास 1 लाख वोट हो, सॉरी 1 लाख शेयर हो या 1 शेयर हो, सबके कितने वोट है? ये है शो ऑफ हैंड। अगर शो ऑफ हैंड के रिजल्ट सामने आए, या तो पहले ही बाय डिफॉल्ट, यानी शो ऑफ हैंड से भी पहले पोल कॉल की जा सकती है, तो मेंबर पोल कॉल कर सकता है, या शो ऑफ हैंड का रिजल्ट सामने आ गया और कोई मेंबर ऐसा है वो उससे राजी नहीं है, तो याद रखे वो पोल कॉल कर सकता है। पोल को, अगर पोल में क्या होता है, हर एक का एक शेयर नहीं। जो सबसे बड़ा फर्क है ना शो ऑफ हैंड में और पोलिंग में, वो ये है कि शो ऑफ हैंड में हर एक के पास एक वोट होता है, दाया हाथ उठाना बस, लेकिन पोलिंग में नंबर ऑफ वोट्स वेरी करते हैं। जितने नंबर ऑफ शेयर ज्यादा, उस लिहाज से नंबर ऑफ वोट्स भी ज्यादा। तो अगर देखा जाए ना तो पोलिंग का तरीका ज्यादा फेयर है कि ज्यादा वोट्स वाले के, ज्यादा शेयर वाले के पास ज्यादा वोट्स। शो ऑफ हैंड का वाला तरीका लेकिन क्विक है, क्योंकि पोलिंग में दिन लग जाते हैं, कुछ अरेंजमेंट करने होते हैं, बैलेट पेपर छापने हैं, बैलेट बॉक्स का इंतजाम करना है, तो इसीलिए अगर तो शो ऑफ हैंड का रिजल्ट वही आ जाए जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर चाहता है तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो रिजल्ट ना आए तो फिर ऑप्शन दी हुई है शेयर होल्डर को, क्या? मेजॉरिटी शेयर, यानी ऐसा शेयर होल्डर
जिसके पास कितने वोट्स हैं, 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है। कितनी वोटिंग पावर लिखी हुई है, 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, वो कंपनी को कह सकता है भैया मैं ये फैसले से एग्री नहीं करता, अब जरा पोलिंग के जरिए से वोटिंग करवाए। तो वोटिंग करवाने के, जनरल मीटिंग में फैसले वोटिंग से होते हैं। वोटिंग करवाने के दो तरीके हैं, कौन कौन से, शो ऑफ हैंड, पोल। प्रायोरिटी वाला तरीका एट फर्स्ट इंस्टेंस कौन सा तरीका फॉलो किया जाए, शो ऑफ हैंड में क्या रूल है, हर एक मेंबर का एक वोट है, प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता, प्रॉक्सी इसमें वोट नहीं कर सकता, चेयरमैन का फैसला आखिरी फैसला होगा। डन। कोई और अहम बात तो नहीं लिखी हुई शो ऑफ हैंड में। प्रॉक्सी वाली बात बता दी कि प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड में, प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड में ऐसा नहीं ना ले सकता। हाँ, रूटीन के मैटर। अगर आप चाहे कोई मैटर अहम हो या शेयर होल्डर कोई एग्री नहीं करता, तो याद रखे वोटिंग का एक दूसरा तरीका कार भी है, वो कौन सा है, पोल। चेयरमैन चाहे तो खुद से ही फैसला कर ले कि ये वाला फैसला शो ऑफ हैंड नहीं पोलिंग के जरिए से होगा, या शेयर होल्डर भी कह सकता है कि सर ये शो ऑफ हैंड के जरिए से मैं मुतमिन नहीं हूं, पोलिंग करवाई जाए। पोलिंग का तरीकाकार क्या होगा, पोलिंग के रूल्स में ये है कि पोलिंग में हर शेयर होल्डर के, सबसे पहले पोलिंग डिमांड कौन कर सकता है, सुन ले, पोलिंग या तो चेयरमैन करवाएगा या कोई शेयर होल्डर जिसके पास 10% वोटिंग पावर है वो डिमांड कर सकता है। डिमांड को आपने विड्रॉ करवाना है तो करवा सकते हैं। क्या शो ऑफ हैंड के जरिए से फैसला हो गया उसके बाद पोल डिमांड किया जा सकता है, यस किया जा सकता है, पहले भी किया जा सकता है, बाद में भी। पोल कब कंडक्ट करवाया जाएगा, नॉर्मल पीरियड है 14 डेज के अंदर, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट करनी होती है। शो ऑफ हैंड फौरी हो जाता है। पोलिंग में आपको तो बैलेट बॉक्स बनाने हैं, छपवाने हैं, उसके ऊपर स्टैंप्स लगवानी है, वो सारा तरीकाकार होता है ना। अगर आपने कभी भी जिंदगी में एक दफा वोट डाला है, कितने स्टूडेंट्स ने वोट कास्ट किया हुआ है, नहीं किया हुआ, चलो तो आपको पूरा तरीका बताना पड़ेगा। उसमें होता क्या है कि आपको एक पर्ची दी जाती है, उस पे सारे कैंडिडेट्स के समझे नाम लिखे हैं, आपने उसके ऊपर टिक लगाना है और बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देना है, ठीक है। ये खुफी, इसमें किसी, इसमें होता शो ऑफ हैंड में ना सबको पता चल जाता है किसने किसको वोट दिया है, पोलिंग में पता नहीं चलता। पोलिंग में जरा जमीर जाग जाए तो इजी रहता है बंदा। तो पोलिंग जो, अच्छा कौन से वाले, देखिए नॉर्मल पोलिंग के लिए पीरियड क्या है 14 डेज, लेकिन अगर आपने फैसला करना है चेयरमैन का कि मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा, अगर फैसला करना है एडजॉर्नमेंट कि मीटिंग एडजॉर्न होनी चाहिए कि नहीं, ये दोनों फैसले फौरी होने चाहिए, बनते भी है। ये थोड़ी होगा कि मीटिंग एडजॉर्न होने चाहिए कि नहीं, ये फैसला 14 दिन के बाद करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा, फौरी होना चाहिए। मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा, अभी मीटिंग कर लेते हैं, ये फैसला 14 दिन में करेंगे, ऐसा है क्या, नहीं। विद इन 14 डेज है, आफ्टर 14 डेज नहीं है। डन। अब जब कभी मैंने आपसे कहना ना पोल कब कंडक्ट करवाया जाएगा, ये भाई के विद इन 14 डेज, अगर भाई विद इन 14 डेज कहता है तो क्या गलत कहेगा, हाँ ये बात नहीं बताई, और ये कहेगा, ऐसे कहेगा। वोटिंग पावर कितनी है, प्रोपोर्शनेट टू शेयर्स, ज्यादा शेयर ज्यादा, कम शेयर। प्रॉक्सी क्या वोट कर सकता है, यस। प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड में वोट नहीं कर सकता। फ्रैक्शनल वोट्स आर इग्नोर्ड, इसका मतलब क्या है, अगर किसी के वोट कैलकुलेट करते हैं ना वोटिंग पावर में, फर्ज करें और वोट की तादाद आ जाती है 7.25, तो 0.25 इग्नोर, कितने वोट कास्ट कर सकता है वो, 7। ओके, फ्रैक्शनल वोट वाला कंसेप्ट समझ आ गया। फ्रैक्शनल वोट का मतलब है कि अगर पॉइंट्स में वोट आ गए ना किसी के वोटिंग पावर, तो पॉइंट्स वाले वोट कास्ट नहीं, वोट हमेशा 1 होगा 2 होंगे, 1.5 वोट कोई कास्ट नहीं कर सकता। अगर किसी की वोटिंग पावर 1.5 आ जाती है मैथमेटिकली, तो 1 कास्ट कर सकता है, जो ऊपर वाला आधा है 1.99999999999999 भी होना। फ्रैक्शनल वोट लाने बोल दिया नहीं, तो जो भी फ्रैक्शनल फिगर है वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। अच्छा, और अगर 2.95 हो तो भाई
फिर भी नहीं कर, और अगर 2.73 हो, अब समझ आइए, जब कह दिया फ्रैक्शन है, अपनी तरह टाइम जाया कर देते मेरा। मैं जरा सा दूसरा सवाल पूछा है, कलप पड़ा है कि सर जब कह दिया फ्रैक्शन तो सारे फ्रैक्शन, तो ये बात पहले क्यों नहीं समझ आई? पोल का चेयरमैन कौन होगा? जो मीटिंग का चेयरमैन होगा वही डिसाइड करेगा पोल कैसे कंडक्ट होगा। पोल के सारे इंतजाम किसके जिम्मे है? चेयरमैन। कौन सा चेयर? मीटिंग का चेयरमैन। मीटिंग का चेयरमैन कौन होता है? जनरल मीटिंग को चेयर कौन करेगा? हाँ, जनरल मीटिंग को चेयर कौन करेगा? डायरेक्टर का जो चेयरमैन है। शाबाश शाबाश। और 15 मिनट वाली बात किसने करनी है? और अगर कोई भी डायरेक्टर प्रेजेंट ना हुआ तो बात किसने करनी है? और कौन सिखा गया आपको ये एक एक लफ्ज में पूरा पूरा जवाब देना? पीआरसी में ऐसे होता था। आपका नाम क्या है? जरारुल हसन। आइंदा से पूरा कहना, सर मेरा नाम जरारुल हसन है। यहां से स्टार्ट करेंगे पूरा कंसर्ट। बता क्या नाम, भाई का क्या नाम है? मेरा नाम। हाँ, ये ड्राफ्टिंग स्किल इंप्रूव हुई ना? कोई बात नहीं, सर की खैर है वो। अच्छा अब सुने, वो जो बैलेट बॉक्स है, सारी असल कहानी तो अब सामने आई। वो जो बैलेट जिसमें सारे वोट्स डाल दिए, उसको काउंट कौन करेगा? चुपके से। काउंट मेरे को मरवाएगा, यकीन कर, झूठ नहीं बोल रहा। अभी रात को बड़ा गलत सा ख्वाब आया है जिसमें मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा था, यकीन कर। हाँ, नहीं साहब, मेरी हरकतों का कुछ पता नहीं कि कब नजर पड़ जाए साहब की। तो वो कहाँ पे? हाँ, वो काउंट। भाई धांधली का इल्जाम कोई भी लगा सकता है, इसीलिए लॉ ने बोला भैया ये कंपनी है, कंट्री नहीं है। इधर धांधली का कोई इल्जाम लगाए तो क्या करना है भला? बैलेट बॉक्स हो गया, टाइम खत्म हो गया, 5 बज गए, चेयरमैन बुलाएगा, ए भैया, ए रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आ जा, इधर बैठ जा, इधर बैठ जा मेरे साथ। चेयरमैन भी बैठा है साथ, डब्बा उल्टा दिया जाएगा, सारे वोट चेयरमैन काउंट करेगा, और जो साथ में रिप्रेजेंटेटिव है वो स्क्रूटनाइज करेगा, स्क्रूट नहीं करेगा कि भैया वोटिंग ठीक हो रही है कि नहीं। मेंबर में से कोई एक बंदा आ जाए या उनका रिप्रेजेंटेटिव कि कास्टिंग ठीक हो रही है कि नहीं, ये चेक करेगा उधर ही। कोई फॉर्म 45, 47, 44 का कोई चक्कर नहीं है, लेना देना नहीं है उधर। बताइए क्या अच्छा तरीका है कि नहीं? कि रिप्रेजेंटेटिव एक आ जाए सामने बैठ के, भैया आप देख लें, काउंटिंग कर लें, जहां पे आपको मसला आप देखें, तो ये स्क्रूटनाइज करेगा। यही वो बता रहा है। चेयरमैन कंट्रोल द प्रोसेस। वोट्स कैसे चेक होंगे? चेयरमैन चेक करेगा, चेयरमैन काउंट करेगा या उसका नॉमिनी, और मेंबर्स का जिन्होंने पोल डिमांड किया है या जो मेंबर्स है जिनको शक है, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। रिजल्ट कौन अनाउंस करेगा? फिर चेयरमैन। फाइनल डिसीजन। आखिरी सवाल, ये आई कि आपने कई दफा पूछा हुआ है, मीटिंग एडजॉर्न हो सकते हैं, ये आपको पता है, ऐसा है? एडजॉर्न मीटिंग पे रेजोल्यूशन भी पास हो सकती है। डेट ऑफ रेजोल्यूशन, अगर एक मीटिंग हुई 5 को, एडजॉर्न होके चली गई 12 को, 12 को रेजोल्यूशन पास हुई, उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? 12, 5 नहीं। जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुई, एडजॉर्न मीटिंग की रेजोल्यूशन की इफेक्टिव डेट क्या होगी? एडजॉर्न मीटिंग। लेकिन अगर 5 तारीख को मीटिंग हुई, गौर से सुनेगा, उसमें कॉल किया गया कि भैया पोलिंग हो। पोलिंग के लिए कितने दिन का टाइम होता है? 14 दिन। अब उन्होंने कहा पोलिंग होगी 15 तारीख को, डिमांड कब की? 5 को। होगी कब? 15 को। 15 तारीख को पोलिंग करवाई तो उसमें रेजोल्यूशन पास हो गई। अब बताइए, एडजॉर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो तो उसकी इफेक्टिव डेट एडजॉर्न मीटिंग वाली होती है, पहले वाली नहीं। लेकिन अगर पोलिंग में रेजोल्यूशन पास हुई, उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? जब पोलिंग हुई तब नहीं, जिस मीटिंग में हुई वो इफेक्टिव डेट। यानी पोलिंग क्या,
रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगी। लेकिन एडजॉर्न, क्योंकि वो मीटिंग नहीं है ना, देखिए फैसला किस दिन हुआ, जो मीटिंग होनी चाहिए। एडजॉर्न मीटिंग चूंकि बहरहाल मीटिंग होती है, मीटिंग की डेट है, तो अगर एडजॉर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुई, इसकी इफेक्टिव डेट क्या है, एडजॉर्न मीटिंग की डेट। लेकिन अगर पोलिंग में कोई रेजोल्यूशन पास हुई, उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी, वो मीटिंग जिसमें पोलिंग डिमांड की गई है वो होगी। भाई फर्क समझ आया? ये आई कि आपने, क्योंकि ये अक्सर मिक्स कर देते हैं आप। एडजॉर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुई, रेजोल्यूशन एडजॉर्न मीटिंग में भी पास हो सकती है, पोलिंग में भी हो सकती है। डन। एडजॉर्न मीटिंग में पास हुई तो उसकी डेट, इफेक्टिव डेट कौन सी है, एडजॉर्न मीटिंग की है। और अगर पोलिंग के जरिए से रेजोल्यूशन पास की, उसकी इफेक्टिव डेट क्या है, ओरिजिनल मीटिंग की डेट। एडजॉर्न मीटिंग में एडजॉर्न मीटिंग की इफेक्टिव डेट, पोलिंग में ओरिजिनल मीटिंग की डेट। एडजॉर्न मीटिंग में इफेक्टिव डेट क्या होगी रेजोल्यूशन की, एडजॉर्न मीटिंग, और पोलिंग में पोलिंग डिमांड की। बस क्लियर हो गया जी? कोई कंसेप्ट रह तो नहीं गया? एक दफा देख लें। वोटिंग हो गया, शो ऑफ हैंड हो गया, ओके चलिए ठीक है। आर्टिकल्स कैन नॉट स्टॉप, ठीक है, ये बात पड़ी ना। आर्टिकल्स कैन नॉट, आर्टिकल के जरिए किसी मेंबर को वोट देने से रोका नहीं जा सकता, वोट देना हर एक का आईनी हक है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।